हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट और लीगल प्रोविजन फॉर सेफ्टी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहला कॉज आता है ह्यूमन फैक्टर। इसमें एरर होते हैं या फिर अनसेफ एक्शन होते हैं जो कि एम्प्लॉयज द्वारा किए जाते हैं जिससे कि एक्सीडेंट होता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है नेग्लिजेंस, जब अटेंशन आप कम देते हैं या फिर केयर कम करते हैं टास्क को परफॉर्म करते वक्त, तब नेग्लिजेंस होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग, जब इनसफिशिएंट नॉलेज होती है या फिर स्किल नहीं होता है इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करते हैं और प्रोसेस को कैसे सेफली कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है फटीग, तो जब अलर्ट नहीं होते हैं आप तब एक्सीडेंट हो सकता है और जब आपकी जजमेंट जो है इम्पेयर हो जाती है ड्यू टू एग्जॉक्शन या फिर फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन, तो इसमें इंटरप्टेड जब आप हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं टास्क को परफॉर्म करते वक्त। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल एरर, इसमें फेलियर होता है या फिर माल फंक्शन होता है मशीनरी या फिर इक्विपमेंट का। नेक्स्ट आता है इसमें पुअर मैनेजमेंट। इसका एग्जांपल है पहला पुअर मैनेजमेंट, रेगुलर जब आप रेगुलर अनकीप रखते हैं तो आपका एक्सीडेंट होना बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जब इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब आप इक्विपमेंट को सही से मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव इक्विपमेंट, जब माल फंक्शन हो जाता है या फिर इम्प्रॉपरली डिज़ाइन की हुई होती है मशीनरी। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर यूज़, जब आप इक्विपमेंट का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जो उसका यूज़ नहीं था मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, तो इसमें कंडीशन आती है वर्क प्लेस की जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं एक्सीडेंट को। इसका एग्जांपल है हजार्डियस कंडीशन, इसमें अनसेफ वर्किंग कंडीशन होती है जैसे कि स्लिपरी फ्लोर या फिर पुअर लाइटिंग। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीम वेदर, इसमें वेदर रिलेटेड हजार्ड होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आउटडोर वर्क एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है इनएडुकेट सेफ्टी मेजर्स, इसमें जब सेफ्टी बैरियर नहीं होता है, साइनेज नहीं होते हैं या फिर इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, तो ये फैक्टर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस और पॉलिसी से जुड़े हुए होते हैं। इसका पहला एग्जांपल है इनएडुकेट सेफ्टी प्रोसीजर, जब आपके पास क्लियर प्रोटोकॉल नहीं होते हैं सेफली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। नेक्स्ट आता है पुअर कम्युनिकेशन, जब इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है सेफ्टी रिस्क और प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट सुपरविजन, इसमें आप ओवरसाइट नहीं करते हैं कि आप जो है लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करते हैं, तब एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। तो सबसे पहला है सेफ्टी ट्रेनिंग, इसमें एम्प्लॉय को नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है और स्किल प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो सेफली वर्क कर सके। इसका एग्जांपल है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है न्यू एम्प्लॉयज को सेफ्टी प्रोटोकॉल पे और इमरजेंसी प्रोसीजर्स पे। नेक्स्ट आता है ऑन गोइंग ट्रेनिंग, इसमें रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं और रिफ्रेश किया जाता है कोर्सेज को सेफ्टी प्रैक्टिसेस के ऊपर। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट, तो इसमें आइडेंटिफाई करना होता है और इवेल्युएट करना होता है पोटेंशियल हजार्ड को एक वर्क प्लेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हजार्ड एनालिसिस, तो इसमें असेस किया जाता है वर्क प्रोसेसेस को और एनवायरनमेंट को ताकि आइडेंटिफाई कर पाए रिस्क। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑडिटिंग, तो इसमें कंडक्ट करते हैं हम रेगुलर इंस्पेक्शंस को ताकि हम इंश्योर कर सके कंप्लायंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। अब आगे देख लेते हैं।
तो अब हमारा आता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं कि इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ जो हैं ये गुड वर्किंग कंडीशन में हैं। इसका एग्जांपल है रेगुलर मेंटेनेंस, जब आप परफॉर्म करते हैं रूटीन मेंटेनेंस मशीन और इक्विपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इसमें आप चेकलिस्ट को यूज़ करते हैं इंश्योर करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को, कि सेफ्टी मेजर्स अगर सेफ्टी मेजर सही से हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड प्रोसीजर। तो इसमें हम डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP। तो ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं सेफ्टी ऑपरेशन के बारे में, कि इक्विपमेंट को कैसे सेफली ऑपरेट करते हैं और सेफली प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इसमें प्लान बनाए जाते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे आप कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को, जैसे कि फायर हो गया या फिर केमिकल स्पिल हो गया, केमिकल गिर गया। नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। तो इसमें प्रोवाइड कराया जाता है PPE और सेफ्टी गियर। इसमें एग्जांपल है प्रोटेक्टिव गियर, जैसे कि हेलमेट हो गया, ग्लव हो गया, गॉगल्स हो गए, या फिर कोई और PPE रेलिवेंट जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ऑन PPE यूज़। तो इसमें एजुकेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि वो प्रॉपर यूज़ करें और मेंटेन करें प्रॉपर PPE। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसमें फर्स्ट आता है सेफ्टी कल्चर। इसमें हम क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ताकि हम प्रायोरिटाइज कर सकें सेफ्टी को। नेक्स्ट आता है इसके एग्जांपल। तो सबसे पहला आता है लीडरशिप कमिटमेंट। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट सपोर्ट करता है और मॉडल करता है सेफ प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसमें एनकरेज करा जाता है एम्प्लॉयज़ को कि वो पार्टिसिपेट करें सेफ्टी प्रोग्राम्स में और रिपोर्ट करें हज़ार्ड्स को। नेक्स्ट आता है सेफ्टी पॉलिसी। तो इसमें एस्टेब्लिश किया जाता है फॉर्मल पॉलिसी को ताकि गाइड कर सके सेफ्टी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आता है एग्जांपल। इसमें फर्स्ट आता है सेफ्टी मैनुअल। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं सेफ्टी पॉलिसीज़ के लिए और प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग। तो इसमें प्रोसीजर होते हैं रिपोर्टिंग करने के और इन्वेस्टिंग करने के एक्सीडेंट्स को और नियर मिस एक्सीडेंट्स को भी। अब आगे देखते हैं। तो हमारा आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें हमें कंटिन्यूअसली असेस करना होता है और इम्प्रूव करनी होती है सेफ्टी की प्रैक्टिसेस। फर्स्ट आता है इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसमें ट्रैक करना होता है हमें सेफ्टी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर को, जैसे कि एक्सीडेंट रेट या फिर नियर मिस एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट आता है रेगुलर रिव्यू। इसमें हमें इवेल्युएट करने होते हैं सेफ्टी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एरिया जिसमें कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। इसमें हम फॉलो करते हैं सेफ्टी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट आता है एग्जांपल इसके। तो इसमें फर्स्ट आता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें हम फॉलो करते हैं लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशंस को। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन। तो इसमें हम ऑब्टेन करते हैं सर्टिफिकेशन, जैसे कि ISO 45001 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोविजन फॉर सेफ्टी। तो इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होता है और हेल्थ एक्ट होता है जिसको ओशा कहते हैं हम। इसमें ये जो है ये US फेडरल लॉ है जो कि रेगुलेट करता है वर्कप्लेस सेफ्टी को और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट आता है की प्रोविज़न। तो इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट आता है। इसमें ड्यूटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए और कंप्लाई किया जाता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ।
नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय राइट। तो इसमें राइट्स दिए जाते हैं कि आपको सेफ वर्क प्लेस मिले, एक्सेस मिले सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में, और आपको इसमें एबिलिटी मिले, और आपके पास एबिलिटी रहे कि कोई वायलेशन होता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्कर्स कंपनसेशन लॉ। तो इसमें लॉ होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कंपनसेशन एक एम्प्लॉय को जो कि इंजर्ड हो गया होता है जॉब पे। इसके की प्रोविजन देख लेते हैं। तो पहला आता है कवरेज। इसमें बेनिफिट आते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, इसमें वेजेस आती हैं जो लॉस्ट हो गई हैं, और रिहेबिलिटेशन के सारे एक्सपेंसेस आते हैं। नेक्स्ट आता है नो फॉल्ट सिस्टम। तो इसमें कंपनसेशन दिया जाता है रिगार्डलेस फॉल्ट हुआ है इंजरी पे या फिर नहीं, कि एम्प्लॉय के पार्ट पे फॉल्ट हुआ है और इंजरी हुई है या फिर नहीं, ये नो फॉल्ट सिस्टम में आता है। इसमें कंपनसेशन देना ही होता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन। तो इसमें रेगुलेशंस आते हैं जो कि कवर करते हैं वेरियस एस्पेक्ट को वर्क प्लेस की हेल्थ के और सेफ्टी के। अब इसके की प्रोविजन देख लेते हैं। तो हैजार्ड कम्युनिकेशन फर्स्ट आता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि लेबल करें और ट्रेन करें हजार्डियस मटेरियल के लिए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो इसमें स्टैंडर्ड होते हैं इमरजेंसी प्लानिंग के लिए और रेस्पॉन्स के लिए। अब समरी देख लेते हैं वीडियो की। तो हमने एक्सीडेंट देखे जो कि रिजल्ट होते हैं बहुत सारे वेरियस कॉजेस के थ्रू, जो जैसे कि ह्यूमन कॉज हो सकता है, मैकेनिकल कॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो सकते हैं। फिर हमने प्रिवेंट कैसे करते हैं ये देखा था एक्सीडेंट को। इसमें सेफ्टी ट्रेनिंग आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, मेंटेनेंस आता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल आते हैं, और पीपीई आता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसमें हम फॉस्टर करते हैं एक सेफ्टी कल्चर को। इम्प्लीमेंट करते हैं हम पॉलिसीज को, मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं लीगल कंप्लायंस को, लीगल प्रोविजन को, जैसे कि ओशा और वर्कर कंपनसेशन लॉज को, जो कि क्रूशियल होते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए।